चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है कि लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है ये। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि स्टॉक्स का एक स्टैंड अलोन वीडियो आएगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ आने वाले टाइम का कुछ बेस्ट स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा। कौन सा सेक्टर बढ़िया रहेगा, बुल रन में जाएंगे तो कौन सा सेक्टर का कौन सा स्टॉक्स लेने पे हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, वही सब मैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए फटाफट से एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा कि शायद आप खुद से भी स्टॉक्स निकाल पाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितना भी लोग देख रहे हैं खुद ही कर पाए, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। किसी दिन मेरा वीडियो नहीं आया तो ऐसा ना हो कि आप बैठ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, चलिए अभी एक चीज़ देखते हैं। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो सेक्टर वाइज एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पिकिंग अप द स्टॉक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया, लास्ट वीडियो में मैंने बोला था। अब ये भागने के लिए रेडी है, भाग रहा है। ठीक है, वेयर एज निफ्टी के मुकाबले आप अगर मिड कैप को देखेंगे तो अभी तक ये वहां तक गया नहीं अपने ऑल टाइम हाई के पास, और स्मॉल कैप के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो सिंपल लॉजिक हमें ये बोलता है कि भागने हुए, देखिए स्टॉक मार्केट का रूल से जो घोड़ा भागता है उस पर आप दाव लगाइए। ठीक है, लेकिन इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स एक ऐसा घोड़ा है जो भागेगा। क्योंकि देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर मिड कैप इंडेक्स ऐसा तो नहीं है कि ये कभी नहीं भागेगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना हाई को क्रॉस करेगा ही करेगा, कभी ना कभी करेगा। लो को भी कभी क्रॉस किया होगा, तो ये ऑलवेज इसका ग्रोथ अप है। तो निफ्टी में अगर मान लीजिए ये एक वॉल है, निफ्टी इस वॉल के सामने, मान लीजिए मिड कैप इस वॉल के यहाँ तक है और स्मॉल कैप मान लीजिए यहाँ तक है, तो इस वॉल के पास तक जाने का सबसे ज़्यादा स्कोप किसके पास है? निफ्टी लार्ज कैप का, मिड कैप का या स्मॉल कैप का? जब निफ्टी इस वॉल को तोड़ रहा है या तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तब हमें यह अंदाजा लग गया कि लार्ज कैप अपने सारे हाइज को तोड़ रहा है, मतलब मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। उसको फॉलो कर रहा है मिड कैप, धीरे धीरे जा रहा है। ये यहाँ पे रुक गया, ये तब तक ये तोड़ने वाला है। ठीक है, ये रुक गया, ये तोड़ दिया समझिए। ठीक है, अब ये रुक गया, अब कौन तोड़ेगा? स्मॉल कैप तोड़ेगा। मेरी मतलब सिंपल लॉजिक दे रहा हूँ, हर कोई अपना हाई तोड़ेगा, आज से 2 महीने हो या 3 महीने हो या 6 महीने हो जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा लो पे है अभी स्मॉल कैप। तो उस हिसाब से हम अगर देखें स्मॉल कैप्स के पास बहुत ज़्यादा चांसेस है ग्रोथ का। ठीक है, तो इससे हमें ये अंदाज़ा लग गया, हम जो भी सेक्टर में अभी लेंगे स्मॉल कैप्स में सिलेक्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। अभी सेक्टर देखते हैं। देखिए स्मॉल कैप्स में तो 100 स्मॉल कैप्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 है, स्मॉल कैप 250 है। कोई भी उठा के तो आप नहीं लगा सकते ना। हाँ, अगर आप स्मॉल कैप का ETF ले रहे हैं, इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो शायद आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन आप कोई भी स्मॉल कैप उठा लेंगे तो फिर नहीं होगा। तो हमें सेक्टर वाइज एनालाइज करना पड़ेगा। IT सेक्टर देखते हैं, बहुत अच्छा एक W पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन मैं IT में अभी भी बेट नहीं करूंगा क्योंकि IT का लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा है स्मॉल कैप के मुकाबले, और कहीं ना कहीं IT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है US मार्केट के साथ। तो ये थोड़ा सा सेफ बेट रहता है, उतना ना तो ज़्यादा उतना उठता है ना घटता है। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बढ़िया है, इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, तो IT को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। फिर भी जिनके पास IT शेयर्स है, विप्रो, इन्फोसिस, TCS, जेंसर टेक, बिरला सॉफ्टवेयर जैसे कुछ दिन पहले भाग गया, मैंने दिया था अभी, होल्ड कीजिए। IT अभी जाने वाला है। ठीक है, अभी ऑटो सेक्टर देखते हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो ऑटो सेक्टर में हम काम नहीं करेंगे। मेटल सेक्टर, वाह क्या चार्ट बना है, चार्ट को देखिए आप। एक तो W भी बना दिया यहाँ पे, एक ऊपर से यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर निकला, फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? मेटल सेक्टर बढ़िया है, तो हम मेटल सेक्टर के स्मॉल कैप्स में काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेटल का स्मॉल कैप्स। FMCG सेक्टर नॉट इंटरेस्टेड उतना। फार्मा सेक्टर ठीक है बट उतना खास नहीं लग रहा है। रियल्टी सेक्टर बढ़िया जगह पे है, जाने की कोशिश पे है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट मिला है इसको, यहाँ पे रिटेस्ट करके फ्रेशली मिला है। ये वाले जोन को जैसे निकालेगा ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में जाएगा। तो हम कौन से दो सेक्टर में काम करेंगे? मेटल हो गया, रियल्टी हो गया। एनर्जी बढ़िया जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन एनर्जी को अभी एक वीडियो में सब कवर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको आज रियल्टी सेक्टर और मेटल सेक्टर का बढ़िया स्टॉक्स देने वाला हूँ, और वो भी स्मॉल कैप्स में जो बहुत अच्छा पोटेंशियल रखता है ऊपर जाने का। ठीक है, और एक चीज, इन दो सेक्टर्स के साथ देखिए हर एक सेक्टर का अलग अलग इंडेक्स नहीं होता। जैसे कि टेक्सटाइल का हो गया, टेक्सटाइल का अलग इंडेक्स नहीं है। शुगर सेक्टर का अलग इंडेक्स नहीं है। बहुत छोटे सेक्टर्स भी है। तो और 2 सेक्टर्स का मैं बता रहा हूँ, शुगर और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का न्यूज़ आया है, कॉटन का प्राइसेस घट रहा है, तो बहुत सारा मिक्स न्यूज़ है। मैं सब यहाँ पे बोल के वीडियो लंबा हो जाएगा, बस समझ लीजिए टेक्सटाइल सेक्टर बूमिंग सेक्टर बनने वाला है। उसके साथ साथ शुगर सेक्टर जो है वो भी अच्छा खासा भागने के लिए रेडी हो रहा है, भाग भी रहा है। तो हम 4 सेक्टर्स का स्टॉक्स देख लेते हैं आज।
मेटल हो गया, रियल्टी हो गया, टेक्सटाइल हो गया और उसके साथ साथ शुगर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेणुका शुगर्स को देखेंगे। बढ़िया जगह पे है, बहुत मल्टीबैगर स्टॉक है, बहुत लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है। 25 रुपये एक टाइम था जब मान लीजिए 1-2 साल पहले ये 10 रुपये का स्टॉक था, 70 रुपये गया था। तो ये बढ़िया स्टॉक है और जाने का पोटेंशियल रखता है, तो इसको ध्यान से अपने चार्ट पे लगाइए। ये जहाँ पे खड़ा हुआ है एक बार 61.5 के ऊपर मेटल जैसे रेणुका शुगर्स निकलेगा आप इसको होल्ड करेंगे। इसका डेली टारगेट नहीं है, ये जो सेक्टर वाइज स्टॉक है, तो इसका टारगेट मिनिमम आपको 1 से 1.5 महीना होल्ड कीजिए, आपको ये लगभग 70 के आजू बाजू मिल जाएगा, जो यहाँ से करीब मान लीजिए आप 10 से 12% ऊपर है। ये थोड़ा सा लेंदी वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं फिन पाइप्स। अच्छा, ये किसी सेक्टर का बिलोंग नहीं करता, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने मुझे ये देखने को बोला, तो मुझे बढ़िया लगा और मुझे खुशी भी हुआ कि मेरे इस तरह के मेथड से वो भी अपना स्टॉक्स निकाल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत बढ़िया है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने फिनोलेक्स पाइप्स, उसने मेरे को ये स्टॉक्स देखने को बोला और बढ़िया जगह पे है फिन पाइप्स। तो ये इंट्राडे के लिए बढ़िया पिक है। ठीक है, मतलब मंडे के सेशन में अगर ये स्टॉक आपको एक बार 165 के ऊपर देखने को मिल गया, आप तुरंत बाई कीजिए। आपका टारगेट लगभग 171 का हो जाएगा, जो करीब 4 से 5% आपको इजीली मिल जाएगा। 4 से 5% आप एक दिन में देख सकते। उसके बाद आपको अगर होल्ड करना है तो आधा क्वांटिटी एग्जिट कीजिए, आधे को ले जाइए। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निकली स्ट्रांग चार्ट है फिन पाइप्स। बाकी में अब तक आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया वो फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी स्ट्रांग है, लॉजिकली भी जाने का बहुत चांसेस है। लेकिन ये फिन पाइप्स देखिए, कंपनी तो लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट अच्छा है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। इसका सेक्टर अभी नहीं दौड़ रहा है, लेकिन टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। तो इंट्राडे के लिए फिन पाइप्स बढ़िया है, 165 के ऊपर हम इसे बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोयल इंडस्ट्रीज। क्या है ये, क्या बनाता है? ये मिनरल्स बनाता है, मेनली ये मेटल सेक्टर का ही है। तो मैंने आपको बोला था कि रियल्टी सेक्टर बढ़िया जगह पे है, तो रियल्टी में आ गया आपका मेटल आ गया, तो जो स्टील आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स आ गया, ये सारे छोटे छोटे सेक्टर्स मिला के एक बड़ा रियल्टी बनता है। तो रियल्टी में हमारा मेटल में ये मोयल इंडस्ट्रीज हमें बढ़िया लग रहा है। मोयल एक बार आपको, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया शायद, 172 के ऊपर जैसे ही निकलने को देखने को मिले, तो फंडामेंटली तो सेक्टर स्ट्रांग है, कंपनी भी ठीक है, ऊपर से वॉल्यूम भी आ रहा है और इसके साथ साथ टेक्निकली 172 के ऊपर मिल गया, तो आप वहाँ पे बाई कीजिए। आपका टारगेट, आप इसको भी सेम 15 से 20 दिन होल्ड करेंगे, आपका टारगेट कहीं ना कहीं 185 से 190 मेरे को दिख रहा है मोयल। ठीक है, मोयल को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइडेंट। मैंने आप लोगों को बोला था कि टेक्सटाइल सेक्टर बढ़िया जगह पे है, तो ट्राइडेंट बढ़िया जगह पे है। टेक्सटाइल में ट्राइडेंट क्या करता है, अपना टेक्सटाइल का बिजनेस है इसका, और ये ट्राइडेंट भी बहुत लोगों को बहुत पैसा बना के दिया है। देखिए, जो शेयर से एक बार 10 से 1000 हो गया होगा ना, तो वो शेयर कभी 10 तो नहीं आ रहा है, अनलेस एंड अनटिल इट इज हाईली मैनिपुलेटेड। तो जब भी वो शेयर फिर से 30-40 आएगा ना, इन्वेस्टर्स कूद पड़ेंगे, क्योंकि वो अब देखे हैं कि उसका बाजू वाला जो लड़का है उसने 10 रुपए खरीद के 5 रुपए बेच के गाड़ी ले लिया, तो उनके दिमाग में ये चीजें घूमता रहता है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटली तो ठीक है, ट्राइडेंट कंपनी भी अच्छा है और टेक्निकली बढ़िया ब्रेकआउट की जगह पे है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का। तो ट्राइडेंट देखिए, ये जो इसका सपोर्ट था, ये सपोर्ट इसके नीचे जिस दिन गैप डाउन डायरेक्टली खुला था ट्राइडेंट ने, आप देख रहे हैं बाइंग प्रेशर, देख रहे हैं आप बाइंग प्रेशर, कितना बाइंग, मतलब कितना फास्ट ये बाइंग कवर हुआ, उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट हुआ, फिर जा रहा है, शायद ये निकले। तो देखिए, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, तो मैं आपको ये डायनामिक रेंज है, तो रेंज एग्जैक्टली तो बता नहीं सकता, लेकिन करीब आप मान लीजिए ट्राइडेंट एक बार आपको 39 के ऊपर देखने को मिल गया, आप वहाँ पे बाई कीजिए, 1 महीने के लिए होल्ड कीजिए, आपको बहुत पैसा देखने को मिलेगा। मैं तो बोलूंगा जो स्टॉक्स दे रहा हूँ 3 से 4 महीना होल्ड कीजिए, आप रिजल्ट देखिए। लेकिन ट्रेडिंग के लिए भी मैं अलग करके दे रहा हूँ, ये मैं आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए दे रहा हूँ। और एक चीज, मैं जो भी आपके साथ शेयर करूँ, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। तो अपना घर बार बेच के मत लगाइएगा और बाद में मेरे को आके मत बोलिएगा, खुद का रिसर्च भी एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इंट्राडे के लिए कौन सा शेयर्स आया अभी तक? सिर्फ फिन पाइप्स। बाकी जो रेणुका शुगर्स, मोइल और ट्राइडेंट, ये क्या है, ये आपका हो गया थोड़ा सा शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए। ठीक है, इंट्राडे भी कर सकते हैं जिस दिन ये लेवल्स टूटेगा। नेक्स्ट क्या आ गया? स्वैन एनर्जीज। स्वैन एनर्जीज भी सेम चीजें है, स्वैन एनर्जीज का अपना ट्राइडेंट की तरह ही इसका धंधा है माफ कीजिएगा। ये भी टेक्सटाइल्स और एनर्जीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करता है ये कंपनी। तो इसको हम इंट्राडे के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल बहुत बढ़िया जगह पे 260 के ऊपर स्वैन जिस दिन निकलेगा, आपको फिर से एक दिन 6 से 7% का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप में कैपेबिलिटी है होल्ड करने का, तो आप 20 से 25% भी स्टॉक से ले जा सकते हैं, वरना आप 5 से 8% आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक क्या है? HCC, जो है हमारा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा सेक्टर में आ गया? ये आ गया हमारा रियल्टी सेक्टर में, जो मैंने आपको पहले बोला था। बढ़िया ब्रेकआउट भी हो गया इसका, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है आपका
जो भी ये इसका कोई ट्रायंगल पैटर्न करेगा। मेरे को तो सिंपली ये एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लग रहा है और अच्छा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा वॉल्यूम के साथ ये जो यहाँ से वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ शुरू हुआ, सेलर्स आए, फेक सेलर्स आए, उसके बाद ये फाइनली ब्रेकआउट किया और बढ़िया वॉल्यूम एक्टिविटीज हो रहा है इस कंपनी में। तो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC को अपने चार्ट पे लगा दीजिए। जैसे ही 19 के ऊपर आएगा ये मल्टी बैगर स्टॉक का पोटेंशियल रखता है, तो इसको आप ले जाइए। अगर होल्ड कर सकते हैं 1 साल कीजिए, आपको कोई हैरानी नहीं होगा आपको अगर ये फिर से ये 40-42 दिखा दे, क्योंकि रियलिटी सेक्टर भागने वाला है और एक बार भागना शुरू करेगा ये स्मॉल कैप्स, यू जस्ट कांट इमेजिन, स्काई इज द लिमिट, ये भागता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक क्या आ गया? श्याम एनर्जीज। सेम ये अपना एक सेकंड, सेम ये अपना स्टील सेक्टर में आ रहा है श्याम एनर्जीज। एक सेकंड, हाँ श्याम एनर्जीज, इसको आप चार्ट पे लगा दीजिए। इसका लेवल अभी तक आया नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा अर्ली स्टॉक है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये अभी तक लेवल पे आया नहीं, मेरे रडार पे है, लेकिन ये जब जाएगा बहुत फटेगा। तो इसको ना हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी इसका लेवल्स निकल के नहीं आ रहा है। 250 नहीं, आपको देके आप बेकार में फंस जाएंगे। तो जो लोग छोटे मोटे मतलब एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके खरीद ले सकते हैं आप श्याम एनर्जीज को। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ जो 5 शेयर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ उनमें ही ट्रेडिंग कीजिए। रेणुका शुगर्स थोड़ा सा मीडियम टर्म 15 से 20 दिन में टारगेट दिख रहा है। फिनोलेक्स पाइप्स शायद मंडे नेक्स्ट वीक के अंदर ही एक दिन, जिस दिन निकलेगा 165 के ऊपर उस दिन टारगेट दिखा देगा। ओके, मोइल इंडस्ट्रीज जिस दिन 172 के ऊपर निकलेगा 4-5% इजीली देखने को मिल जाएगा। फिर आप होल्ड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा क्वांटिटी ले जाइए। ठीक है, ट्राइडेंट इसको थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ले जाइए। बढ़िया कंपनी है, आपको पैसा डबल करके दे सकता है ये कंपनी। और ऊपर से अपना ट्राइडेंट बहुत लोगों को मतलब बहुत नीचे मिल रहा है। ट्राइडेंट बढ़िया कंपनी है, आप इसको ले जा सकते हैं सिंपल वर्ड में। स्वैन एनर्जीज सेम इंट्राडे के लिए ले सकते हैं, 260 के ऊपर जैसे निकलेगा बूम दे सकता है। और ये HCC जो हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, इसको मल्टीबैगर की तरह देखिए, पैसा डालिए, थोड़ा सा सेफली खेलिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए आप 17 पे, 19 के ऊपर बाई कीजिए, 40 तक इसको 35-40 तक इसको होल्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, और लास्ट में आगे अच्छा ये तो डिस्कस नहीं हुआ, ये सारे स्टॉक्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कैसे हम डिस्कस करते हैं, कैसे हम सेक्टर्स को पिक करते हैं। रियलिटी सेक्टर अच्छा लग रहा है तो इनमें से कौन सा लेंगे? देखिए रियलिटी सेक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन निफ्टी स्ट्रेच्ड है, जा सकता है लेकिन धीरे जाएगा। तो रियलिटी सेक्टर में हम लार्ज कैप पे नहीं जाएंगे। मिड कैप ओके, मिड कैप जा सकते हैं लेकिन कम, ज्यादा किस में जा सकते हैं? स्मॉल कैप में, क्योंकि ये अभी तक कुछ गया ही नहीं है। स्मॉल कैप भागा ही नहीं है। आप देखिए मिड कैप और निफ्टी के मुकाबले स्मॉल कैप भागा ही नहीं है। आप अगर देखेंगे निफ्टी 26 सितंबर लगभग 63 दिन 2 महीने में 12% भागा है निफ्टी। वेयर एज स्मॉल कैप आप अगर देखें, मिड कैप अगर देखेंगे 9% भागा है 2 महीने में। वेयर एज आप अगर स्मॉल कैप देखेंगे 10% भागा है। निफ्टी से अभी भी ये 3% कम भागा है। ठीक है, 13% से। तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप के पास ऊपर बहुत लिमिट है, तो स्मॉल कैप आप ले जा सकते हैं। और जो सेक्टर्स आप हमने डिसाइड किया उनमें से स्मॉल कैप ले जा सकते हैं। आप खुद का भी रिसर्च कर सकते हैं, थोड़ा सा खुद का भी रिसर्च कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा स्मॉल कैप और कौन सा इंडस्ट्री का बढ़िया लग रहा है, ताकि मैं भी वो देख पाऊँ और मैं भी कुछ उसमें ले जा सकता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। नीचे इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है, जल्दी से जाइए वहाँ पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का भी दिया हुआ है, जुड़ जाइए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिएगा कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है, ताकि मैं भी ले जा सकता हूँ उसको। चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय बाय।